का अपना चैनल मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि एसी वोल्टेज का अधिकतम मान Vm दिया गया हो तो उसका आरएमएस Vrms क्या होगा। तो दोस्तों एक बात है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, मज़ा आ जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कोई लाइन है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू है और ये एवरेज वैल्यू है। यानी कि V के संबंध में हम ले रहे हैं V मैक्स, V आरएमएस और यहाँ पे V एवरेज। क्लियर। अब इनको हम अगर डिवाइड करें तो ये मिल जाएगा आपको KP यानी कि पीक फैक्टर, और ये मिल जाएगा आपको KF यानी कि फॉर्म फैक्टर। अब KP का मान होता है √2, KP का मान होता है √2, KF का मान होता है 1.11। कितना होता है? 1.11। अब पूछ रहा है Vrms का वैल्यू क्या होगा। तो अब हम देखिए, अगर इनमें हम बात करें इस फार्मूले से, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें Vrms मिल जाएगा Vrms बराबर V मैक्स अपॉन √2, ये मिलेगा ना, V मैक्स अपॉन √2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। Vm अपॉन √2। इस बात से सहमत है? बहुत ही अच्छा ये जुगाड़ है और ट्रिक है जिससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि एसी वोल्टेज का आरएमएस मान 20 है तो अधिकतम मान Vm क्या होगा। संबंध हमने देखा, Vm अपॉन Vrms बराबर √2, √2 का मान होता है 1.414। क्लियर। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो Vm बराबर Vrms गुणे 1.414। Vrms का मान है 20 गुणे 1.414। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 28.28। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि एसी सर्किट में शक्ति कारक 0 है यानी कि पावर फैक्टर 0 है तो इसका क्या अर्थ है। सर्किट में अधिकतम शक्ति स्थानांतरित हो रही है, कोई वास्तविक शक्ति स्थानांतरित नहीं हो रही है, करंट और वोल्टेज समान चरण में है, करंट और वोल्टेज विपरीत चरण में है। एक फार्मूला होता है P बराबर VI cos फाई। अब इसमें दे रहा है कि cos फाई बराबर 0, cos फाई बराबर क्या दे रहा है? 0। तो यहाँ से मिल जाएगा P बराबर 0, यानी कि कोई वास्तविक शक्ति स्थानांतरित नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी आदर्श प्रेरकत्व आइडियल इंडक्टर का शक्ति कारक कितना होता है। अगर हम आदर्श प्रेरकत्व की बात कर रहे हैं, आदर्श इंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो उसका जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा। अब आदर्श यदि इंडक्टर है तो ये हमेशा करेगा, लीड करेगा। क्या करेगा? लीड करेगा। ये है आपका I और ये है V और ये है इंडक्टर का। तो ये 90 डिग्री क्या करता है? वोल्टेज करंट से, वोल्टेज लीड करता है करंट से। तो 90 डिग्री कर रहा है तो cos 90 बराबर क्या होता है? 0 होता है। क्लियर। cos 90 बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इस कंडीशन में, आदर्श प्रेरकत्व की कंडीशन में, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है। क्या करता है? लीड करता है।
क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी एसी सर्किट में 10 ओम का प्रतिरोध, 15 ओम का प्रेरक प्रक्रियात्मक प्रतिरोध जुड़ी हो तो कुल प्रतिबाधा कितनी होगी? कुल प्रतिबाधा कितनी होगी? तो Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब आर का मान है 10 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, तो ये मिल जाएगा 10 दाइम 100, 15 15 225, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 325। 325 एक ऑप्शन है कि 18 का वर्ग होता है 324, तो यहाँ पे 18 ऑप्शन दिया है अप्रॉक्स में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, 18 ओम। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच शुद्ध 90 डिग्री का अंतर कब होता है? प्योर 90 डिग्री का अंतर कब होगा? प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, केवल ए और बी। अब देखिए, अगर प्योर इंडक्टिव होगा तो जो डिग्री बनेगा 90 डिग्री, प्योर कैपेसिटिव होगा तो डिग्री बनेगा 90 डिग्री, और प्योर रेजिस्टिव होगा तो डिग्री बनेगा 0 डिग्री। तो हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री का, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, मज़ा आने वाला है। किसी साइन वेव के लिए स्वरूप गुणांक यानी कि फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है? फॉर्म फैक्टर यानी कि के एफ होता है IRMS अपॉन आई एवरेज, इसका वैल्यू होता है 1.11, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर, ये फार्मूला संभाल के रखना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी एसी सर्किट में शक्ति कारक यानी कि पावर फैक्टर का मान किसके बीच होता है? 0 से 1, -1 से 1, 1 से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। क्लियर, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। 0 से 1 के बीच में आपका पीएफ होता है, मैक्सिमम कितना पीएफ होता है? 1 होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी आरएलसी सर्किट में एक्सएल बड़ा है एक्ससी से, एक्सएल बड़ा है किससे? एक्ससी से हो तो सर्किट का व्यवहार कैसा होगा? अब देखिएगा, इस कंडीशन में एक्सएल बड़ा हो एक्ससी से तो ये होगा इंडक्टिव सर्किट। कैसा होगा? इंडक्टिव सर्किट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। प्योर रजिस्टिव में जो होगा वो होगा एक्सएल बराबर एक्ससी के हो जाएगा, जिसको रेजोनेंस भी बोलते हैं क्योंकि जेक बराबर आर हो जाता है। कैपेसिटिव में क्या होगा? एक्सएल का मान छोटा होगा किससे? एक्ससी से। क्लियर, और रेजोनेंस एक्सएल बराबर एक्ससी है। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पावर फैक्टर सुधारने के लिए कौन सा उपकरण जोड़ा जाता है? रिएक्टर, कैपेसिटर बैंक, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटर बैंक जोड़ा जाता है पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। अब हम बात करें, अगर पावर फैक्टर को इंप्रूव और करना है, किसी कंपनी में यदि पावर फैक्टर या किसी इंडस्ट्री में पावर फैक्टर इंप्रूव करना होता है तो वहाँ पे लगाया जाता है सिंक्रोनस मोटर। कौन सा मोटर लगाया जाता है? सिंक्रोनस मोटर। लेकिन कंडीशन है ओवर एक्साइटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओवर एक्साइटेड और नो लोड। इस तरीके से सिंक्रोनस मोटर को अगर लगाएंगे तो वहाँ पे पावर फैक्टर इंप्रूव करने का काम करेगा, और इस इक्विपमेंट को बोला जाएगा पावर फैक्टर इंप्रूवर, यानी कि सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोलते हैं
क्योंकि यह कंडेंस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जब एक इंडक्टिव सर्किट में फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है तो उसमें करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। फार्मूला होता है एक्सएल समानुपात एफ। तो एफ का मान बढ़ेगा तो एक्सएल का मान बढ़ेगा। एक फार्मूला होता है आई बराबर वी अपान एक्सएल। तो एक्सएल का मान बढ़ेगा तो आई का मान क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। हम बार बार कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक लग जाएंगे। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट का बहुत ही सदाबहार क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 3 फेज संतुलित धारा स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज VL और फेज वोल्टेज VPH के बीच संबंध क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं स्टार कनेक्शन का। तो स्टार कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीरीज कनेक्शन भी बोला जाता है। तो इस कंडीशन में जो आपको मिलेगा VL बराबर √3 VP मिलेगा। ये संबंध सही है, VL बराबर √3 VP। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 3 फेज संतुलित डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है। यदि डेल्टा कनेक्शन है तो ये बोला जाता है समानांतर कनेक्शन, यानी कि पैरेलल कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 3 फेज स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट के बीच क्या संबंध है। अब स्टार कनेक्शन को बोला जाता है सीरीज, और सीरीज में जो धारा होती है वो हर जगह बराबर होती है, यानी कि IL बराबर IP। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 3 फेज डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध है। तो IL बराबर √3 IP। ये होता है आपका डेल्टा में करंट का संबंध, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। IL बराबर √3 IPH। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये इस वीडियो से आपको कुछ मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप एक एक नंबर लेकर सिलेक्शन सुनिश्चित करें। थैंक यू, धन्यवाद।